यह है ऑडियो बुक FM हिंदी, जहां हर एपिसोड तुम्हारे माइंडसेट को रीसेट करता है। बैठो, रिलैक्स होकर और सुनो वो बातें जो तुम्हें एवरेज से अनस्टॉपेबल बना देंगे। चलो शुरू करते हैं। सोचो जरा, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुमने कभी भी सच्चा कॉन्फिडेंस महसूस ही नहीं किया, अगर डर हर बार तुम्हारे डिसीजन को रोकता रहा, अगर लोग बार बार तुम्हें कम आंकते रहे, तो क्या तुम सच में वो इंसान बन पाओगे जो अपनी दुनिया का मालिक हो? आज मैं तुम्हें वही माइंडसेट दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ विनर्स, लीडर्स और असली अल्फा मेल अपनाते हैं। यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई ओवर ड्रामेटिक मोटिवेशनल टॉक नहीं है। यह एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा फॉर्मूला जो तुम्हारे अंदर के डर को मिटाकर कॉन्फिडेंस को विस्फोट की तरह बाहर लाकर और हर रिश्ते में डोमिनेंस व रिस्पेक्ट स्थापित करके तुम्हें एक सच्चा अल्फा माइंडसेट देगा। तो अगर तुम सच में तैयार हो अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। सेक्शन 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। कल्पना करो, तुम किसी कमरे में बैठे हो, सबकी निगाहें तुम पर हैं। कुछ लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कुछ चुपचाप तुम्हारा जजमेंट कर रहे हैं, और कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, क्या यह सच में काबिल है? अब सवाल यह है, क्या तुम खुद को छोटा और असहाय महसूस करोगे? क्या तुम वही इंसान बनोगे जो शर्म के कारण चुप रह जाता है, या फिर वो जो खड़ा होकर अपनी मौजूदगी अनाउंस करता है, बिना किसी माफी के, बिना किसी डर के? देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, यह कोई ताबीज नहीं है जो कुछ लोगों को नेचरली मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस बनता है, डेवलप होता है, और वो भी जानबूझकर की गई प्रैक्टिस से। यही वह सीक्रेट है जिसे असली अल्फा मेल रोजमर्रा में अपनाते हैं। सेक्शन 2, डेलिबरेट कॉन्फिडेंस। डेलिबरेट कॉन्फिडेंस का मतलब है सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि खुद को अंदर और बाहर से इस काबिल बनाना कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें डराकर रोक न सके। जब तुम सच्चे मायनों में कॉन्फिडेंट होते हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलता है, डर कम होता है, हिचकिचाहट घटती है, फैसले तेज होते हैं और लोग अपने आप तुम्हारी अथॉरिटी स्वीकारने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम एरोगेंट बन जाओ। एरोगेंस वो मुखौटा है जो डरपोक लोग ताकत दिखाने के लिए पहनते हैं। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है, लेकिन घातक, और यह तब आता है जब तुम अपने अंदर के डर, संदेह और पुराने फेलियर्स को सीधे देखना सीख जाते हो। सेक्शन 3, डर और एक्शन। अब तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, अगर मैं हमेशा डाउट में रहता हूं तो क्या करूं? जवाब सीधा है, एक्शन। बिना डरे हुए बार बार रिपीट होने वाला एक्शन। मानो सोशल सिचुएशन से डर लगता है, उसे इग्नोर मत करो, सीधे सामना करो। हर उस मोमेंट में खुद को डालो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है। यही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस तुम्हारे कॉन्फिडेंस के मसल्स को मजबूत बनाती हैं। मैं तुम्हें अपना एक अनुभव बताता हूं। जब मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, मैं हर बार शब्दों में अटक जाता था। लोग हंसते थे, अंदर से लगता था अब तो मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म। लेकिन मैंने क्या किया? हर दिन छोटे छोटे कदम, छोटी स्पीचेस, छोटी ऑडियंसेस, फिर धीरे धीरे बड़े मंच। हर गलती ने डर को थोड़ा और कम किया, हर असफलता ने मुझे अंदर से और मजबूत बनाया। आज जब मैं कैमरे के सामने बोलता हूं तो फर्क नहीं पड़ता कौन जज कर रहा है या कौन इग्नोर कर रहा है। यही अल्फा माइंडसेट है। सेक्शन 4, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर महसूस करने की चीज नहीं है, ये बाहर भी दिखाई देता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, पोस्चर और आई कांटेक्ट, ये सब टूल्स हैं जो तुम्हारे अंदर के अल्फा को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फेक कॉन्फिडेंस काम नहीं करता। अगर तुम अंदर से अस्थिर हो और बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करोगे, लोग तुरंत पकड़ लेंगे। इसलिए असली ताकत आती है इंटरनल डेवलपमेंट से। यही वो नींव है जिस पर पूरा कॉन्फिडेंस खड़ा होता है। सेक्शन 5, सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ। कॉन्फिडेंस की अगली स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझना। यह कोई ईगो बढ़ाने का काम नहीं, बल्कि रियलिटी चेक है। जब तुम अपनी कमजोरियों को मानते हो और उन पर काम करते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बनते हो। वीकनेस को छिपाना या दूसरों को दोष देना सिर्फ तुम्हारी इनसिक्योरिटी को बढ़ाता है, जबकि अल्फा माइंडसेट वाले लोग वीकनेस को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बना लेते हैं। सेक्शन 6, फियर को वेपन में बदलो। डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। यह बताता है कि यही तुम्हारा ग्रोथ जोन है। अल्फा माइंडसेट डर को दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे वेपन बना देता है। जब तुम जानबूझकर अपने डर के सामने जाते हो, चाहे वह सोशल फियर हो, फाइनेंशियल रिस्क हो या पर्सनल असुरक्षा, तुम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हो। यही फर्क है नॉर्मल इंसान और अल्फा माइंडसेट के बीच। नॉर्मल लोग फियर से पीछे हटते हैं, अल्फा माइंडसेट वाले उसे अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। सेक्शन 7,
रूटीन और डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने या बोलने से नहीं आता, यह रूटीन से बनता है। फिटनेस, ग्रूमिंग, डाइट, स्लीप, ये सब छोटे दिखने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंटरनल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। अगर तुम्हारा शरीर थका हुआ, बिखरा हुआ या एनर्जी लेस है तो तुम्हारी नेचुरल अथॉरिटी कभी नहीं दिखेगी। अल्फा माइंडसेट ये समझता है कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन इंटरनल स्ट्रेंथ का सीधा प्रतिबिंब है, इसलिए सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव आता है एक्शन और डिसिप्लिन से। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक स्किल है, और हर स्किल की तरह यह भी रोज प्रैक्टिस और लगातार चैलेंजेस से बनती है। जब तुम इस लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हो तब कोई सिचुएशन, कोई जजमेंट, कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता। यही है असली अल्फा माइंडसेट। चैप्टर 2, ड्रीम बिग एंड एम्बिशन। अब ध्यान से सुनो। कंसिस्टेंसी ही वो हथियार है जो डर और शक को खत्म करता है। अगर एक दिन तुम कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करते हो और अगले दिन आलस तुम्हें पकड़ लेता है तो यकीन मानो पूरा एफर्ट व्यर्थ हो जाएगा। असल कॉन्फिडेंस रोजाना के डिसिप्लिन से बनता है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन में हो, काम में हो, जिम में या किसी हॉबी में। हर छोटी अचीवमेंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। अल्फा माइंडसेट इन छोटी जीतों को नजरअंदाज नहीं करता, वो इन्हें नोट करता है, मापता है और हर दिन उन्हें बेहतर बनाने पर काम करता है। अब बात आती है माइंडसेट शिफ्ट की। साधारण लोग सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो लोग जज करेंगे, लेकिन अल्फा माइंडसेट कहता है अगर मैं फेल हुआ तो सीखूंगा। यही अंतर सब कुछ बदल देता है। जो इंसान असफलता से डरता है वो कभी बढ़ नहीं सकता। यह सोच, यह रवैया ही तय करता है कि तुम अपनी जिंदगी के हर सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशन में डोमिनेंस कैसे दिखाओगे। अब सीधा सवाल है, क्या तुम सच में तैयार हो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जो किसी भी रूम में तुम्हें सबसे अलग और शक्तिशाली बनाता है? क्या तुम अपने डर को सामने से देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने अंदर के अल्फा को जगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, क्योंकि यह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है। अल्फा माइंडसेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई चॉइस नहीं, यह जरूरी है। सोचो, तुम अपने कमरे में बैठे हो और कोई तुमसे पूछता है तुम्हारा गोल क्या है, और तुम्हारा जवाब कुछ ऐसा होता है, बस एक जॉब चाहिए, थोड़ा पैसा और आराम की जिंदगी। अब ध्यान दो, यही सोच तुम्हें कभी अल्फा नहीं बनने देगी। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान छोटे टारगेट से संतुष्ट नहीं होता, वह बड़ा सोचता है, इतना बड़ा कि शुरुआत में वो ड्रीम अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन यही बड़ी सोच असली ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ है। ड्रीम बिग करने का मतलब हवा में बातें करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी रियलिटी से बाहर निकलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। क्योंकि जो लोग हमेशा आराम के घेरे में रहते हैं वो कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुम हर दिन वही रूटीन दोहराते हो, वही छोटे अचीवमेंट्स पर खुश होते हो, वही सोचते हो कि बस सरवाइव कर लेंगे, तो समझ लो दुनिया तुम्हें भुला देगी। ये सच है, सख्त लेकिन सच्चा। एम्बिशन का मतलब सिर्फ गोल नहीं है, एम्बिशन का अर्थ है वो आंतरिक आग जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है जब बाकी सब आराम कर रहे होते हैं। जब तुम्हारे अंदर ये ड्राइव होती है तो तुम्हारा दिमाग लगातार अवसर खोजता है। हर चैलेंज तुम्हारे लिए नया मौका बन जाता है, हर रुकावट एक सीख में बदल जाती है। साधारण लोग बाधाओं से डरते हैं, अल्फा माइंडसेट वाले उन्हें अपने ग्रोथ फ्यूल में बदल देते हैं। अब एक सच्चाई समझो, किसी का अल्फा बनना सिर्फ स्किल या टैलेंट से नहीं होता, सबसे बड़ा फर्क उनके माइंडसेट का होता है। अगर तुम खुद को कम आंकते हो, अगर तुम सोचते हो मैं कैपेबल नहीं हूं, तो तुम कभी बड़ा सपना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। डर, शक और प्रोक्रास्टिनेशन, यही वो 3 दुश्मन हैं जो तुम्हारे ड्रीम्स को शुरुआत में ही खत्म कर देते हैं। और हाँ, यह कठोर सच है कि 90% लोग अपने सपनों को खुद ही मार देते हैं बिना किसी बाहरी रुकावट के। विजन ड्रीम बिग का रियल सीक्रेट, ड्रीम बिग करने का असली मतलब है विजन रखना। विजन कोई फैंसी फ्यूचर पिक्चर नहीं है, यह तुम्हारा इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है। यह तुम्हारे डिसीजन, एक्शन और फोकस को दिशा देता है। जब तुम्हारा विजन क्लियर होता है तो तुम्हारी एनर्जी बर्बाद नहीं होती, तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, टाइम वेस्टर्स को कट कर देते हो और हर एक्शन पर्पसफुल बन जाता है। अल्फा माइंडसेट में विजन और क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। फियर और ड्रीम बिग का रिश्ता, जब भी तुम बड़ा सपना देखते हो डर का आना नेचुरल है। लोग कहेंगे यह असंभव है, कुछ कहेंगे यह बहुत बड़ा सोच लिया, और तुम्हारा अंदरूनी वॉइस फुसफुसाएगा कहीं फेल हो गया तो। लेकिन अल्फा माइंडसेट फेलियर को खतरा नहीं, एक्सपीरियंस मानता है। हर बार गिरना तुम्हें और रिफाइन करता है।
हर रिजेक्शन तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है। एम्बिशन तभी मायने रखता है जब वह एक्शन में बदलता है, क्योंकि सोचने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले ही जीतते हैं। स्मार्ट एक्शन और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन अल्फा माइंडसेट सिर्फ वर्क हार्ड पर नहीं टिका होता, यह स्मार्ट वर्क विद कंसिस्टेंसी पर चलता है। डेली ग्राइंड, डेली इंप्रूवमेंट, डेली मूवमेंट, यही वो कॉम्बिनेशन है जो तुम्हारे बड़े सपनों को हकीकत में बदलता है। सोचो, जब तुम्हारा एम्बिशन इतना बड़ा हो कि लोग तुम्हें हंसी में उड़ाएं, तुम्हारे ड्रीम्स को ओवर कॉन्फिडेंस कहें, तब तुम क्या करोगे? साधारण लोग पीछे हट जाते हैं। अल्फा माइंडसेट वाले लोग और जोर लगाते हैं, पूरे फोकस और एनर्जी के साथ, क्योंकि जब तुम्हारा ड्रीम क्लियर होता है तब लोगों की राय अहमियत खो देती है। अल्फा माइंडसेट में एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई जगह नहीं होती। एम्बिशन का असली मकसद, इम्पैक्ट ड्रीम बिग, सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए नहीं होता। असली अल्फा यह सोचता है कि उसके ड्रीम से दूसरों की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। पर्सनल एम्बिशन और बड़ा पर्पस जब मिलते हैं तब लेगेसी बनती है। तब तुम्हारे गोल्स किसी बड़े मकसद से जुड़े होते हैं, तब तुम रुकते नहीं, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। थिंक बिग, एक्ट बिग, अल्फा रियलिटी। एक और सच समझो, सिर्फ बड़े सपने देखना बेकार है अगर एक्शन नहीं है, और सिर्फ एक्शन लेना बिना विजन के बेईमानी है। अल्फा माइंडसेट में इन दोनों का बैलेंस जरूरी है। जब तुम लगातार हाई लेवल थिंकिंग और हाई लेवल एक्शन को जोड़ते हो, तब तुम खुद ब खुद आकर्षित करते हो अपॉर्चुनिटीज, पीपल और रिसोर्सेज जो तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाते हैं। अंतिम सच, ड्रीम बिग का मतलब ईगो या एरोगेंस नहीं है, वो तो डरपोक लोगों का कवच है। ट्रू एम्बिशन का अर्थ है कॉन्फिडेंस, फोकस, रेजिलियंस और लगातार ग्रोथ। जब तुम अंदर से स्थिर और बाहर से डिसिप्लिन होते हो, तब कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने कंफर्ट जोन में छोटे सपनों और मीडियोक्रिटी के साथ मिट जाना चाहते हो, या अपने अंदर की अल्फा फायर को जगाकर बड़े सपनों के पीछे पूरी ताकत से लगना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है, तो शुरुआत अभी से करो, क्योंकि हर एक सेकंड की देरी रिग्रेट के बीज बोती है। अल्फा माइंडसेट में टाइम का रिस्पेक्ट और अर्जेंसी की समझ सबसे बुनियादी नियम है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर, इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे खतरनाक है, फियर। वही डर जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है, तुम्हें आराम की सीमा में कैद कर देता है और तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे मार देता है। सीधे कहता हूं, अगर तुम अब भी अपने डर की वजह से छोटे बनकर जी रहे हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। दुनिया तुम्हारे डर की परवाह नहीं करेगी और न ही तुम्हारे बहानों की। हर इंसान के अंदर डर होता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम उसे हैंडल कैसे करते हो। अल्फा माइंडसेट वाले लोग डर से भागते नहीं, वो उसे दबाते नहीं, वो उसे समझते हैं, तोड़ते हैं और फिर उसी को अपने हथियार में बदल देते हैं। क्योंकि फियर हमेशा एक सिग्नल होता है, यह बताता है कि तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर कुछ बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डर सबसे ज्यादा खतरनाक तब बनता है जब तुम ओवर थिंकिंग में डूबे होते हो, जब दिमाग बार बार ये सोचता है, अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। यहीं से पैरालिसिस की शुरुआत होती है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग इस ओवर थिंकिंग को तुरंत काट देते हैं। वो एक्शन को ओवर एनालिसिस से ऊपर रखते हैं, क्योंकि असली सच्चाई ये है, एक्शन ही फियर का सबसे बड़ा इलाज है। फियर का सिर्फ एक ही दुश्मन है, प्रिपरेशन और एक्सपीरियंस। जब तुम मेंटली और फिजिकली तैयार होते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है और डर सिकुड़ जाता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं, बल्कि एक सिंपल ट्रूथ है। तुम्हारा करेज सिर्फ कल्पना में नहीं, बल्कि टेस्टेड और प्रूव्ड होना चाहिए। इसीलिए अल्फा माइंडसेट वाले लोग हर सिचुएशन के लिए खुद को ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपनी स्किल्स को लगातार शार्प करते हैं। फियर को फेस करने का पहला स्टेप है एक्सपोजर। छोटे छोटे अनकंफर्टेबल टास्क से शुरुआत करो। अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी है, तो जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस में जाओ जो तुम्हें थोड़ा असहज करें। अगर तुम फिजिकल करेज बिल्ड करना चाहते हो, तो अपने बॉडी और स्ट्रेंथ को चैलेंज करो। धीरे धीरे ये ग्रेजुअल एक्सपोजर तुम्हारे माइंड और बॉडी को कंडीशन करता है कि फियर नॉर्मल है, लेकिन कंट्रोल के अंदर है। अब बात करते हैं रिस्क की। अल्फा माइंडसेट वाले लोग रिस्क से भागते नहीं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रिस्क का मतलब रेकलेस होना नहीं है, बल्कि समझदारी से एक्शन लेना है। अगर तुम हमेशा सेफ और कंफर्ट जोन में रहोगे, तो ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी। अल्फा माइंडसेट का मंत्र सिंपल है, बिगर द रिस्क, बिगर द रिवॉर्ड। और फियर को धीरे धीरे फेस करना इसी मंत्र का हिस्सा है। अब आती है मेंटल फ्रेमिंग। जब तुम डर को नेगेटिव समझते हो, वो तुम्हें पैरालाइज कर देता है, लेकिन अल्फा माइंडसेट वाले लोग फियर को एक पॉजिटिव सिग्नल मानते हैं।
फियर का मतलब है तुम सही दिशा में हो, तुम ग्रोथ के एज पर खड़े हो। इस फ्रेमिंग को अपनाते ही डर मोटिवेशन में बदल जाता है, रुकावट में नहीं। और सबसे जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन। एक बार बहादुर बनना काफी नहीं होता। रोजाना के छोटे छोटे चैलेंजेस, रोजाना एक्सपोजर, रोजाना अपनी लिमिट्स पुश करना, यही असली अल्फा माइंडसेट की पहचान है। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम बार बार डर का सामना करता है तो बॉडी और माइंड दोनों एडजस्ट करने लगते हैं। डर का ट्रिगर कमजोर हो जाता है और करेज तुम्हारी नेचर बन जाती है। बहुत से लोग करेज और हीरोइज्म में फर्क नहीं समझते। हीरोइज्म मतलब ड्रामेटिक एक्शन, पर अल्फा माइंडसेट का मतलब है रियल लाइफ करेज। वो करेज जो डेली ग्राइंड में दिखता है, डेली डिसीजन में झलकता है और रोज के फियर्स को जीतने में महसूस होता है। फियर को फेस करना सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं बल्कि डेली लाइफ के हर छोटे चैलेंज में जरूरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। विजुअलाइजेशन, फियरफुल सिचुएशंस को दिमाग में रिप्ले करो और खुद को शांत, आत्मविश्वासी और कंट्रोल में रिएक्ट करते हुए इमेजिन करो। माइंड सिमुलेशन से रियलिटी में करेज बढ़ता है। माइक्रो एक्सपोजर, हर दिन छोटे छोटे अनकंफर्टेबल टास्क पूरे करो, जैसे पब्लिक में बोलना, डिफिकल्ट बातचीत करना या चैलेंजिंग वर्कआउट करना। धीरे धीरे तुम्हारी फियर टॉलरेंस नेचुरली बढ़ेगी। शारीरिक तैयारी, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड बनाती है। जब तुम्हारा शरीर फिट होता है तो स्ट्रेस और एड्रेनलिन सिचुएशंस में तुम कंट्रोल्ड रहते हो। एक्शन ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग छोड़ो। एक्शन ही असली फियर किलर है। छोटे कदम लो, तेजी से एक्सिक्यूट करो और रिपीट करते रहो। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान डर को अपने ऊपर राज नहीं करने देता। फियर उसके लिए सिर्फ एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करता है क्या तुम फियर को कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो डर को बहाना बनाओ और कंफर्ट जोन में फेड हो जाओ, या डर को हथियार बनाओ और अनस्टॉपेबल अल्फा बनकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दो। याद रखो, यही वो डिसीजन है जो तुम्हारी पूरी लाइफ डिफाइन करेगा। चैप्टर 4, बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। भाई, रिलेशनशिप्स कोई हल्की चीज नहीं है। ये वो एलिमेंट हैं जो तुम्हारी लाइफ को या तो रॉकेट की तरह ऊपर उठा सकते हैं या फिर पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज की समझ नहीं होती। वो बस अट्रैक्ट और अटैच हो जाते हैं, बिना क्लैरिटी, बिना पर्पस। समझो, कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में यूं ही नहीं आता। हर दोस्त, हर पार्टनर, हर कोवर्कर, हर फैमिली मेंबर तुम्हारे अंदर की एनर्जी और वाइब का रिफ्लेक्शन होते हैं। तुम जैसा बिहेव करते हो वैसी ही एनर्जी तुम्हारे आसपास आती है। अगर तुम्हारे जीवन में टॉक्सिक लोग बार बार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी वही केओस मौजूद है। रिलेशनशिप्स को मजबूत करने का पहला रूल है सेल्फ अवेयरनेस। अपने ट्रिगर्स को पहचानो, अपनी वैल्यूज तय करो और अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल समझो। बहुत लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप मतलब सिर्फ लव या फ्रेंडशिप। गलत। रिलेशनशिप का असली मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी। अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो बाकी सब सिर्फ एक इल्यूजन है। अब बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की। दुनिया देखती है कौन रिएक्ट करता है और कौन कंट्रोल में रहता है। अगर तुम हर चीज पर ओवर रिएक्ट करोगे तुम वीक दिखोगे, लेकिन अगर तुम सिचुएशन को काम और स्मार्टली हैंडल करोगे तो तुम स्ट्रांग नजर आओगे। कम्युनिकेशन ही हर रिलेशन का फाउंडेशन है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोला नहीं, सुनना भी उतना ही जरूरी है। डीप लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो 90% लोग नजरअंदाज करते हैं। सुनो ध्यान से, समझो दिल से, फिर रिस्पॉन्ड करो सोच समझकर। ट्रस्ट नाजुक होता है, बनाने में वक्त लगता है, तोड़ने में एक पल। इसलिए रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी से कभी समझौता मत करो। अपनी जरूरतें और बाउंड्रीज साफ साफ बताओ। ये स्वार्थ नहीं बल्कि अल्फा एनर्जी का संकेत है। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हर रिलेशन में झगड़े होंगे, यह नेचुरल है। अगर तुम हर कॉन्फ्लिक्ट से भागते हो तुम वीक दिखते हो, लेकिन अगर तुम शांति से और रणनीतिक तरीके से हैंडल करते हो तुम डोमिनेट करते हो। अल्फा माइंडसेट वाले लोग फियरलेस कॉन्फ्रंटेशन करते हैं, बिना इमोशनल ब्लास्ट के। और समझो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। जहां दोनों साइड से एनर्जी फ्लो बराबर है वहीं रिलेशनशिप हेल्दी होती है। अगर कोई सिर्फ ले रहा है और कुछ दे नहीं रहा, उसे छोड़ दो। लाइफ शॉर्ट है, टाइम की कीमत समझो। अब आती है प्रैक्टिकल स्किल्स। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, पोस्चर और टोन, ये सब तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारा आत्मविश्वास, यही डिफरेंस क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट, यही 2 फाउंडेशन हैं जिन पर हर रिलेशनशिप खड़ी होती है। अगर तुम इनसिक्योर नजर आओगे तो लोग तुम्हारी कमजोरी को पहचान कर तुम्हें इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन जब तुम ग्राउंडेड, शांत और आत्मविश्वासी दिखते हो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खिंचते हैं और तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। अब ध्यान दो, रिलेशनशिप्स में अल्फा एनर्जी का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों पर कंट्रोल रखो या उन्हें डोमिनेट करो। असली अल्फा माइंडसेट यह है कि तुम अपनी इंटीग्रिटी और सेल्फ वर्थ के स्टैंडर्ड सेट करो, और जो लोग उन स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठते उन्हें खुद ही अपनी जगह से दूर होने दो। सीधा नियम, नीडी होना बंद करो, डेस्परेट होना बंद करो। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं बल्कि अपने बिहेवियर और एनर्जी से अर्न होती है। जब तुम्हारे अंदर ग्रेस, सेल्फ बिलीफ और इमोशनल कंट्रोल होता है तब रिस्पेक्ट अपने आप जनरेट होती है। और अब असली सीक्रेट, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी। जो लोग पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं, सपोर्टिव रहते हैं, वही लंबे समय तक रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाए रखते हैं। लेकिन जहां नेगेटिविटी, जलन या ड्रामा है, वहां से अल्फा माइंडसेट वाला इंसान तुरंत एग्जिट लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ड्रामा ग्रोथ को डिग्रेड करता है। अल्फा एनर्जी ड्रामा में नहीं उलझती, वो अपने आसपास के माहौल को लेवल अप करती है। लॉन्ग टर्म कनेक्शन और ट्रू लॉयल्टी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की। हर मजबूत कनेक्शन की नींव 3 पिलर्स पर टिकी होती है: लॉयल्टी, पेशेंस और कमिटमेंट। अगर तुम इन तीनों चीजों को लगातार निभाते हो तो तुम्हारा बॉन्ड किसी भी तूफान में नहीं टूटेगा। और यहाँ आता है एक बड़ा ट्रुथ, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जो लोग दूसरों पर इमोशनली निर्भर रहते हैं वो जल्दी कंट्रोलिंग, इनसिक्योर और पजेसिव बन जाते हैं। लेकिन जो लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं वही दूसरों को इंस्पायर, अट्रैक्ट और रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को बाहरी वैलिडेशन पर मत टिकाओ। अपने मिशन, अपने गोल्स और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस रखो। रिलेशनशिप्स तुम्हारी लाइफ का एड ऑन होने चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं। और याद रखो, अल्फा माइंडसेट वाला इंसान सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन सिर्फ उन लोगों को देता है जो वर्थी हैं। बाकी सब खुद ब खुद उसकी लाइफ से फेड आउट हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स में एनर्जी और बाउंड्रीज। रिलेशनशिप सिर्फ सीरियसनेस का नाम नहीं है। ह्यूमर, प्लेफुलनेस और शेयर किए गए एक्सपीरियंसेस, यही चीजें असली बॉन्डिंग बनाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, बाउंड्रीज के बिना फन बेकार है। सीमाओं के बिना कोई भी कनेक्शन बैलेंस नहीं रह सकता। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को अपनाओगे, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और लव अपने आप फ्लो करेंगे। किसी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी टिक ही नहीं पाएगी। जब तुम इस लेवल की एनर्जी, क्लैरिटी और पर्पस से जीते हो तो तुम मैग्नेटिक और पावरफुल बन जाते हो। लोग न सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहते हैं बल्कि तुम्हें फॉलो और रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो अब चॉइस तुम्हारे पास है, या तो औसत लोगों की तरह रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करते रहो या अल्फा माइंडसेट अपनाओ और हर कनेक्शन में डोमिनेंस, रिस्पेक्ट और जॉय क्रिएट करो। अल्फा माइंडसेट द रियल गेम। अब जब तुमने पूरी किताब के सार को समझ लिया है, कैसे अल्फा माइंडसेट बनाना है, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे फियर को ओवरकम करना है और कैसे रिलेशनशिप्स को हेल्दी और पावरफुल बनाना है, तो जान लो असली गेम अब शुरू होता है। किताब सिर्फ एक रोड मैप है। थ्योरी पढ़ना आसान है, लेकिन एक्शन लेना ही असली टेस्ट है। अब तुम्हारे पास नॉलेज है, कैसे माइंडसेट शिफ्ट करना है, कैसे इमोशंस को मास्टर करना है और कैसे अपने गोल्स के पीछे रिलेंटलेस फोकस बनाए रखना है। और एंडिंग में सबसे बड़ा लेसन यही है, पावर और फ्रीडम तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। कोई इंसान, कोई सिचुएशन या कोई फेल्योर तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। तुम्हारा माइंडसेट तय करता है कि तुम हारोगे या जीतोगे। तुम्हारे अंदर जो डर, शक या इनसिक्योरिटी है उसे पहचानो, उस पर काम करो और धीरे धीरे उसे खत्म करो। अब तुम्हें यह भी पता है कि रिलेशनशिप्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे गहराई से कनेक्ट होना है और कैसे लंबे समय तक उन्हें मेंटेन करना है। लेकिन याद रखो, किसी के लिए भी अपनी सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज मत करो। रिस्पेक्ट कभी डिमांड मत करो, उसे नेचुरली अर्न करो। सही लोग खुद तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे क्योंकि वे तुम्हारे एनर्जी और स्टैंडर्ड्स के लायक होंगे। अल्फा माइंडसेट एक्शन से बनता है, थ्योरी से नहीं। अल्फा माइंडसेट सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, वो तब आता है जब तुम हर दिन डिसिप्लिन में रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो और फियरलेस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर डर को फेस करना, हर सिचुएशन में ग्रोथ ढूंढना, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएंगी। तुम एवरेज लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करोगे, तुम डेलिब्रेट, पावरफुल और अनस्टॉपेबल बनोगे। तो आज से जो कुछ सीखा है उसे सिर्फ समझो नहीं, जीना शुरू करो। हर प्रिंसिपल को अपने अंदर उतारो और इम्प्लीमेंट करो। यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस असली ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाएगा जिसका जिक्र इस पूरी किताब में किया गया है। और अंत में एक ही बात याद रखो भाई, माइंडसेट ही डेस्टिनी है। अगर सच में अल्फा बनना चाहते हो तो नॉलेज से ज्यादा जरूरी है एक्शन। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है,
क्या तुम अपने पुराने वर्जन में फंसे रहना चाहते हो या अल्फा माइंडसेट को अपनाकर पावरफुल, फियरलेस और अनस्टॉपेबल इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम्हें यह सेशन पसंद आया हो तो भाई अभी सब्सक्राइब करो ऑडियो बुक FM हिंदी को। यहाँ हर दिन तुम्हें मिलेगा नया माइंडसेट, नई एनर्जी और नई इंस्पिरेशन। सुनते रहो, सीखते रहो और अपने अंदर के अल्फा को जगाओ। ऑडियो बुक FM हिंदी, जहाँ माइंडसेट बदलता है और जिंदगी लेवल अप होती है।